आजाद कश्मीर के अंदर एक तूफान आया हुआ है, लिटरली तूफान आया हुआ है आजाद कश्मीर के अंदर। आज आजाद कश्मीर की तरफ देखकर पूरी दुनिया ये कह रही है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। कोई डर है पाकिस्तानी आर्मी को कि कहीं उनके खिलाफ कहीं प्रोपेगेंडा ना हो। डिमांड की उन्होंने एक डिमांड ये कि कोई मर गया है क्या, और ये पर्टिकुलरली इंडिया कराता है। आपने देखा इनके स्लीपर सेल्स कितने। आपने फौज को उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि डिमांड की उन्होंने एक डिमांड ये कि फ्री स्पीच के नाम पर जो हेट स्पीच हो रही है उस पर लगाम लगाई जाए। अब फ्री स्पीच क्या है और हेट स्पीच क्या है, जैसे हमारे जयशंकर साहब बोलते हैं कि हमारे कनाडा में हमारे एम्बेसडर को धमकी देना फ्री स्पीच में आता है कि खुदा नहास्ता अगर भारत से जंग हो जाए, उधर से भारत की गोलियां होंगी और पीछे से आवाम के डंडे, जूते, गंदे अंडे और पत्थर होंगे। उस मुकाम डेमोक्रेसी, मुजाहिमत, एक तारीखी मूवमेंट आजाद कश्मीर के अंदर शुरू हो गया। एक रेफरेंडम है जहां पर अवाम, वहां की जो पॉलिटिकल क्लास है, वहां के जो काले कानून है, वहां के अंदर जो कंट्रोल है, वहां पर जो मार्शल लॉ नाफिज करने की कोशिशें काली कुव्वतें करती हैं, उनके खिलाफ वहां पर लोग खड़े हो गए। दोस्तों स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है पीओके से। पीओके में जो इस समय पूरी तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पीओके जो है इस समय पूरी तरह से बंद हो गया है, बैन हो गया है। साथ ही साथ पीओके में लॉकडाउन लगा दिया जाने की आशंका भी जताई जा रही है। तो इसको देख करके जो पाकिस्तानी है और जो पाकिस्तान की मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है, चकित है। और ये जो खबर है, एक दो खबर जो हमको सीक्रेट हवाले से हमारे पास आती हैं तो ये हम आपको बता रहे हैं, वरना जो पाकिस्तान की मीडिया है उसने एक भी हेडलाइन तक की नहीं चलाई है इस खबर के बारे में कि पीओके में इतनी खतरनाक और इतनी गंदी हालत हो चुकी है पीओके की, इतनी गंदी तरह से जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं पीओके में। और जो पाकिस्तानी मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी इस खबर के बारे में कोई चर्चा नहीं करी है अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आइए इस पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। डर है पाकिस्तानी आर्मी को कि कहीं उनके खिलाफ कहीं प्रोपेगेंडा ना हो। डिमांड की उन्होंने एक डिमांड ये कि फ्री स्पीच के नाम पर जो हेट स्पीच हो रही है उस पर लगाम लगाई जाए। अब फ्री स्पीच क्या है और हेट स्पीच क्या है, जैसे हमारे जयशंकर साहब बोलते हैं कि हमारे कनाडा में हमारे एम्बेसडर को धमकी देना फ्री स्पीच में आता है और उनके एम्बेसडर के आजाद कश्मीर के अंदर एक तूफान आया हुआ है, लिटरली तूफान आया हुआ है आजाद कश्मीर के अंदर। आज आजाद कश्मीर की तरफ देखकर पूरी दुनिया ये कह रही है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई मर गया है क्या। और ये पर्टिकुलरली इंडिया कराता है। आपने देखा इनके स्लीपर सेल्स कितने। आपने फौज को उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि खुदा नहास्ता अगर भारत से जंग हो जाए, उधर से भारत की गोलियां होंगी और पीछे से आवाम के डंडे, जूते, गंदे अंडे और पत्थर होंगे। उस मुकाम जमीन बोस हो चुकी है, बल्कि उस अथाह गहराई में डूब चुकी है कि जिस गहराई को मैयर ही नहीं किया जा सकता। ये दोनों के दोनों पहले से ही फेमस है, लेकिन फिर भी इंट्रोड्यूस करता हूँ। आरजू जी जर्नलिस्ट हैं, सीनियर क्या बोलूं, इनको बुरा लग जाएगा। और हरि मोहन जी ये टीचर भी हैं और ये एनालिस्ट भी हैं। इनको सीनियर बोल देता हूँ, सीनियर हैं ये, नो डाउट अबाउट इट। और हरि मोहन जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आरजू जी बहुत बहुत स्वागत। वैसे बोल दूं कि आरजू जी के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है तकरीबन, और 12 साल का 12 का फ्री स्पीच। मुझे ये कहानी समझ में तो नहीं आ रही। ये सारा काम है एग्जीक्यूटिव का। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीजें होती है ना, हर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं तीन बॉडीज, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो काम ये लेजिस्लेचर का है, एग्जीक्यूटिव का। और जब कहा गया था कि जी उस वक्त भी लोग बड़े परेशान थे कि आखिर इमरान खान की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं, तो क्योंकि इमरान खान ने आते के साथ ही सोशल मीडिया, फेसबुक ज्यादा हुआ करता था, ट्विटर इतना नहीं था, तो इमरान खान ने वहां से स्टार्ट लिया था। और उस वजह से जो पाकिस्तान की यूथ है वो आज भी, इस वक्त की यूथ भी जो है वो भी इमरान खान को बहुत काफी सपोर्ट करती है। इस बात से भी एक तासुर ये मिलता है कि अब कोई बात कहने के लिए किसी के मुंह पर जाने की जरूरत नहीं। हकीकी जो भी वहां की एक्टिविटीज थी उन सबको मुअत्तल कर दिया गया है। यानी आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त
ना कोई ठेला खुला हुआ है, ना कोई दुकान खुली हुई है, ना कोई सड़क खुली हुई है, ना कोई गाड़ी आपको नजर आती है, ना ट्रैक्टर नजर आता है, ना डेंटिस्ट है, ना शॉपिंग करने वाली दुकान है, ना कपड़े खरीदने वाली दुकान है, ना रोटी खाने वाली, ना पकौड़े खाने वाली कोई दुकान पूरे आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त ओपन नहीं है। तमाम तर शॉपिंग मॉल्स बंद हैं, सब कुछ बंद है, पूरा निजाम जिंदगी स्टैंड स्टिल पर आ गया है, रुक गया है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो फैसला कर चुके हैं। तो लोग सब पाकिस्तानी है, बात करो। सो द क्वेश्चन इज कि यस, ये टाइम है डायलॉग का, क्योंकि इसके आगे अगर आप ना आपने कहीं गए तो कल ये उठ के आएंगे। मैं आपको ये भी रिपीट कर रहा हूं, ये उठ के आएंगे, ये मूवमेंट चलेगी। ये मामला असल में शुरू तब हुआ जहां पर लाठीचार्ज भी की गई और बड़ी बदमाशी की गई है। ये काला कानून प्रेसिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर ने, अच्छा ये प्रेसिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर ये ना एक अलग तरह के ढकोसले हैं। इन्होंने सारी जिंदगी जनाब मैं हुकूक की बातचीत करता हूं, मैं जनाब कश्मीर के हवाले से मैंने तो उन्होंने कहा जनाब कि ये पॉलिटिकल क्लास कर सकती है, लेकिन वो भी 6-7 दिन पहले जनाब इजाजत लेकर, उसके बाद उस कानून को आजाद कश्मीर के अंदर जलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद लोग मान नहीं रहे और उन्होंने पूरा कश्मीर बंद करके रख दिया गया है। अवाम ने खुद सामने आकर यह बंद किया है और उनका यह कहना है कि जनाब जब तक इसकी मनसूखी नहीं होती आजाद कश्मीर नहीं खुलेगा, कोई दुकान, कोई सड़क, कोई शाहरा, कोई रोड, कुछ भी वहां पर नहीं खुलेगा। मैंने पहले भी कहा है, पढ़ाया सिखाया या बताया गया, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, उसके बाद जब इमरान खान हटे हैं तो लोगों को पता चला कि अब जो है जाहिर इमरान खान को भी लाने वाली एजेंसीज ही थी, इमरान खान को भी स्टैब्लिशमेंट ही लाई थी और उन्होंने ही हटा दिया। तो जब उन्होंने हटाया इमरान खान को, तो इमरान खान के सपोर्टर्स और इमरान खान ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए वो बातें की जो लोग थोड़े बहुत कहा करते थे कि आर्मी जो है वो हर जगह इंटरफेयर कर रही है, आर्मी लगे। लोगों में अवेयरनेस आ गई है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सोशल मीडिया, अब लोगों को पता चला कि जो किसी भी छोटे छोटे इलाकों में भी जो लोग रहते हैं ना, मैं इनकी बात नहीं कर रही कि जो बहुत डिग्री लेके घूम रहे हैं या जिनके पास बड़ी कोई तालीम है, अगर किसी के पास तालीम नहीं भी है लेकिन थोड़ी बहुत भी अक्ल है, तो अगर आप उनसे पाकिस्तान में बात करें तो वो कहेंगे कि पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, ये हाल करने में पॉलिटिशियंस तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन उसमें जो हमारी आर्मी है, जो एजेंसीज हैं, वो भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है। नहीं कर सकता, ने कुछ कह नहीं सकता। और वही आज की मीटिंग जो हुई थी, जिसको हेड कर रहे थे आर्मी चीफ और बाकी सारे, आपने देखा कि आर्मी के ही लोग बैठे हुए थे और उन्होंने जो मीटिंग की थी उसमें यही बात की गई कि जी कुछ कहा नहीं जाएगा और अगर कहा सजा दी जाएगी। लोग बात ना करें, इस बात से रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इसका मतलब यही है कि एस्टेब्लिशमेंट अब घबरा गई है और इमरान खान ने और कुछ किया हो ना किया हो, लोगों को ये आवाज जरूर दे दी है। जो पिछली दहाइयों से बस रहे, उनकी औलादें यहाँ पैदा हुई है जिनसे ये डर रहे हैं। ये 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के नौजवान, किसी ने ठेला लगाया हुआ है, किसी ने रेहड़ी लगाई हुई है, किसी ने कोई चाय का स्टॉल खोला हुआ है, कोई किसी दफ्तर में काम कर रहा है, कोई किसी घर में मुलाजिम है। ये मेहनत का तबका पश्तूनों पर मुश्तमिल, उनका जीना दुभर कर दिया गया है। ये तय कर लिया गया है कि इन्हें इस कदर जिच करो, इस कदर दबाओ, इस कदर तंग करो कि ये तौबा इस्तगफार करके लोग आके जाके लड़ेंगे। ये सोशल मीडिया वाला कोई नहीं आएगा। सो बेसिकली इनको अगर आपने कोई इस तरह की कोई बात करनी है, रेस्ट्रेन अपने आप को करें, इस तरह ना करें। आप हाँ, गवर्नमेंट को जरूर क्रिटिसाइज करो, दबा के करो, आप खुद करो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्रिटिसिज्म पे ही चलती हैं। लेकिन फौज का क्या काम? फौज को क्यों आप उसके अंदर मुलव्वस कर रहे हो? लीव द आर्मी आउट ऑफ इट। एक बहुत तवील अरसा लगा पश्तूनों को दिल से पाकिस्तान तस्लीम करने के सामान पर जो बैन लगाने का चल रहा है, ये उससे डरे हैं। आपने बहुत सही बात बोली। मतलब ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि फौजी फाउंडेशन तो कमाई है ना, वहां पे तो नुकसान तभी है। मैं हरिमोहन जी की तरफ जाऊंगा। हरिमोहन जी, बोला ये जाता था, जनरल मुशर्रफ को बोला, जनरल मुशर्रफ भी कर रहे थे, नो डाउट। जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था तो कौन से न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी इंडिया में कि अनदर इंडियन बॉर्न जनरल टेक्स ओवर पाकिस्तानी रीड। के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और हेट स्पीच में सिर्फ डिफरेंस इतना ही होता है, जो मुझे अच्छा लगे वो बोलोगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो मुझे बुरा लगे अगर तुमने गलती से भी वो बोल दिया तो वो कहलाएगा हेट स्पीच। बिल्कुल सिंपल भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं
कि भैया अगर आप मतलब आप किसी के मुंह पे अगर किसी की बुराई कर रहे हो तो वो बुराई उसे पसंद नहीं आती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, पीओके में इस समय पूरी तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पीओके इस समय पूरी तरह से बैन हो चुका है। पीओके में लॉकडाउन लगाने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो इसको देख करके जो हमारी पाकिस्तानी मीडिया है, पाकिस्तानी है, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है। और सो कॉल्ड जो पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान जो है सबसे बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान सब कुछ है, किसी के आगे कुछ नहीं है, पाकिस्तान ही सब कुछ है, इनका ये कहना है। तो पाकिस्तानी मीडिया जो है इस समय बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है। और मेरी समझ से तो पीओके जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्द आज़ाद हो जाएगा और पाकिस्तानी इसको देख करके और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अगर, तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।